नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान की जो दूसरी बुक है NCERT की, उसके अध्याय विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति पर न्यूमेरिकल के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे और समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 8। अध्याय का नाम एक बार फिर से सुनेंगे, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। अगर इससे पहले के वीडियो आपको देखना है तो हमारे वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट पे जाकर के इससे पहले के वीडियो देख सकते हैं। आपको फिर से बताना चाहते हैं, ये NCERT की मुख्य पुस्तक है। कहा जा रहा है कि 7.21 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश एक धातु पृष्ठ पर आपतित हो रहा है। इस प्रकाश से 6 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की उच्चतम गति से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन के प्रकाश उत्सर्जन के लिए देहली आवृत्ति का मान क्या होगा। चलिए भाई, हम लोग क्या करेंगे कि प्रकाश की आवृत्ति नोट करेंगे, वो है 7.21 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो यहाँ पर नोट डाउन किया प्रकाश की आवृत्ति, और ये होती है न्यू इज इक्वल टू, ये होगा ये 7.21 × 10⁻14 हर्ट्ज। इंटरमीडिएट में हमको एक छूट होती है कि हम प्रतीकों को जो यूनिट हैं उनको प्रतीकों के रूप में भी लिख सकते हैं। आगे चलेंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गति नोट करेंगे, ये अधिकतम गति है। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति और ये हो गई आपकी V मैक्स इज इक्वल टू, ये दिया गया है 6 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, 6.0 × 10⁵, और इकाई हमने लगा दिया मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना है, हमसे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रकाश उत्सर्जन के लिए देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो नीचे हम लोगों ने लिखा देहली आवृत्ति, और देहली आवृत्ति होती है न्यू नॉट। तो नीचे लिखेंगे कि देहली आवृत्ति न्यू नॉट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि आइंस्टीन की जो प्रकाश विद्युत समीकरण होता है उससे इस सवाल को हल करेंगे, और जो न्यू नॉट को हल करने, न्यू नॉट की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो है वो गतिज ऊर्जा का मान होना चाहिए। तो चलिए भाई, यहाँ पर हम गतिज ऊर्जा का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा लिखेंगे, क्योंकि गतिज ऊर्जा, किसी गतिज ऊर्जा, ये जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगी E से एनर्जी और K से काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी 1/2 mv²। तो ये हो जाएगा 1/2 mv मैक्स स्क्वायर। ठीक है, आइए, ये हो जाएगा आपका 1/2। इलेक्ट्रॉनों को जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, वो होता है वैसे तो 9.1 × 10⁻31 होता है, लेकिन यहाँ पर किताब कह रहा है कि आप 9 का इस्तेमाल करें। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻31 गुणे वेग क्या है आपका 6 दिया गया है, 6 × 10⁵, और इसका क्या कर दिया हमने 1। आइए सवाल को हल करते हैं। अब ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 4.5 × 10⁻31 और 6 36 गुणे, ये वर्ग करने से घातें जो हैं वो दोगुनी हो गई। तो ये हो गया 10⁵ से हो गया आपका 10⁻10। आगे चलेंगे, 36 और 4.5 का आपस में गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना निकालेगा, ये हमारा निकालेगा जा करके करके ही देख लेते हैं। रफ कॉपी पे जल्दी से आप भी करिए, क्योंकि कैलकुलेशन हमारा बेहतर होना चाहिए। गणित और विज्ञान के सवालों को अगर सही समय पे जल्दी हल करना है तो कैलकुलेशन पे भी हमारा हाथ तेज चलना चाहिए। 4.5 में हमने गुणा किया 36 का, और आपका आ रहा है 162। अब ये हो जाएगा 162 गुणे 10⁻31 + 10, और ये नीचे आ गया आपका 162 गुणे 10⁻21
गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। आई होप कि आपको मालूम होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका एडजस्टमेंट करेंगे और दशमलव को, अगर इसमें दशमलव देखें तो दशमलव कहाँ पर है, 162.0। इसको 1 और 6 के बीच में लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.62 गुणे 10 की घात -21 प्लस 2, और ये हो गया आपका 1.62 गुणे 10 की घात -19, और इकाई लगा दिया जूल। गतिज ऊर्जा की इकाई होती है जूल। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से। नोट डाउन करेंगे आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से, चूंकि आइंस्टीन के और ये क्या होता है, ये होता है ई के बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, चले भाई यहाँ से हमको न्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो न्यू नॉट की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको हमको अकेला करना होगा, और ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा कि न्यू नॉट बराबर एच न्यू माइनस ई के अपॉन नीचे हो गया एच। अब अगर एच को अंश के प्रत्येक पद के लिए अलग अलग कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका न्यू नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका न्यू एच न्यू अपॉन एच, एच से एड कर दिया तो ये हो गया न्यू माइनस, ये हो गया आपका ई के अपॉन एच। सारी वैल्यू रख देंगे। एच क्या है, प्लांक नियतांक, तो ये हो जाएगा न्यू नॉट इज इक्वल टू, ये न्यू की वैल्यू दी गई है, न्यू की वैल्यू कितनी है 7.21 गुणे 10 की घात 14 माइनस ई के की वैल्यू कितनी दी गई है, ई के की वैल्यू है 1.62 गुणे 10 की घात -19, और ये जो हमको प्लांक नियतांक का मान दिया गया है 6.63 गुणे 10 की घात -34, और इकाई होती है प्लांक नियतांक की जूल सेकेंड। आगे चलेंगे। अब ये क्या हो जाएगा आपका, इसे हम हल करेंगे, ये हो जाएगा आपका न्यू नॉट इज इक्वल टू 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस 1.62 में 6.63 का भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं, 1.62 में भाग दे रहे हैं 6.63 का। आप कॉपी पे आप भाग दीजिए, और भाग देने पे हमको आ रहा है 0.244 गुणे 10 की घात हो जाएगा -19 प्लस 34। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा न्यू नॉट इज इक्वल टू 7.21 गुणे 10 की घात 14 माइनस 0.244 गुणे 10 की घात। अब देखिए 14 में 9 घट गया तो कितना आया आपका, ये आ गया आपका 5। इसके बाद 3 में 1 घट गया तो कितना आ गया आपका 3 कह रहे हैं, 2 में 1 घट गया तो कितना आ गया आपका 1, तो ये हो गया आपका 10 की घात 15। अब इसका जब एडजस्टमेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका न्यू नॉट इज इक्वल टू 7.21 गुणे 10 की घात 14 माइनस 2.44 गुणे 10 की घात 14। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन्हें घटा देंगे। घटा तभी सकते हैं जब घातें समान हो। 7.21 में 2.44 घटाया तो ये हो गया 4.77 गुणे 10 की घात 14, और इकाई क्या लगा दी, हर्ट्ज। तो आपका आंसर आ गया कि आप आंसर कोई भारतीय भाषा में लिखें कि इलेक्ट्रॉनों के प्रकाश उत्सर्जन के लिए देहली आवृत्ति का मान 4.77 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, ध्यान रखिएगा। अध्याय ये कक्षा 12 के लिए भौतिक विज्ञान को सॉल्व किया जा रहा है। अध्याय का नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर देखिए, सवाल क्या कहा जा रहा है, सवाल को समझेंगे। यहाँ पर कह रहा है आपसे कि 488, ठीक है, 488 और नैनोमीटर, ठीक है, 488 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एक आर्गन लेजर से उत्पन्न किया जा रहा है। कहा जा रहा है जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के उपयोग में लाया जाता है।
अब इस स्पेक्ट्रमी रेखा के प्रकाश का उत्सर्जक पर आपतित किया जाता है, तब प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का निरोधी या अंतक विभव 0.30 वोल्ट है। उत्सर्जक के पदार्थ का कार्यफलन ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, सवाल के लिए हम रेडी हैं। यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करेंगे, या यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, बुक ध्यान रखिएगा NCERT की मुख्य पुस्तक है ये, और जो लेटेस्ट सिलेबस है वर्ष 2023-2024 की पुस्तक हमारे हाथों में, उसी में जितने न्यूमेरिकल हैं उन्हीं का सलूशन यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और ये प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हमारी कितनी दी गई है, लेम्डा बराबर हमारा है 488 नैनोमीटर। NM का मतलब है नैनोमीटर। यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, चूंकि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। तो ये हो गया है लेम्डा बराबर 488 × 10⁻⁹ और इकाई लिख दिया मीटर। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमको दिया गया है कि प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का निरोधी विभव, तो वो होता है V0। यहाँ पर नोट डाउन किया, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का निरोधी विभव और ये हो जाएगा V0 इज इक्वल टू 0.38 वोल्ट। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कार्यफलन, ठीक है। और कार्यफलन क्या होता है, ये होता है हमारा W के बराबर, ठीक है। तो कार्यफलन नोट डाउन करेंगे, कार्यफलन बराबर क्वेश्चन मार्क। सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हमको पता है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण जो होता है, ठीक है, उसके अनुसार हम इस सवाल को हल करेंगे। और उससे पहले हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है, और वो होती है ई बराबर hc/λ, ठीक। इलेक्ट्रॉन ना बोल करके फोटॉन बोलेंगे, तो हम नोट डाउन करेंगे कि आपतित फोटॉन की ऊर्जा, और वो हो जाएगा E बराबर hc/λ। रेडी हम इसके लिए, आपतित फोटॉन की ऊर्जा और ये है आपका E बराबर hc/λ। h है प्लांक नियतांक, c प्रकाश की चाल। ये हो जाएगा आपका 6.63 × 10⁻⁻34 × 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और लेम्डा का मान आपको दिया गया है 488 × 10⁻⁹। अब जब हम इसे हल करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा। सबसे पहले 3 का गुणा कर देंगे तो 3 3 9, 36 का 18 क्या 88 लगाए, 36 का 18 और 1 19, 2 अंकों में दशमलव हो गया, × 10⁻⁻34 प्लस 8 और प्लस 9 बटे नीचे कितना हो गया आपका 488। 19.89 में हम 488 का भाग देंगे, और हमारा आ रहा है 0.040 गुणे 10⁻⁻34 प्लस 8 8 16 और 1 17, 10⁻⁻34 में 17 जुड़ जाएगा, 0.040 गुणे 10⁻⁻17। और इसको जब हम एडजस्ट करेंगे तब हम देखते हैं कितना आता है। ये हो जाएगा आपका एक अंक, और इन्होंने लिया हुआ है एक अंक हम और भी ले लें तो बेहतर रहेगा।
तो यहाँ पर हम 8 भी शामिल कर लेते हैं। अब ये हो गया आपका 4.08 गुणे 10 की घात -17 और -2, तो ये हो गया 4.08 गुणे 10 की घात -19 और इकाई लगा दिया जूल। अब नीचे हो गया आपका आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से। प्रकाश वैद्युत समीकरण से, और ये होता है आपका hc/λ इज इक्वल टू फाई नॉट, यही है कार्यफलन प्लस स्मॉल ई वी नॉट। वी नॉट होता है निरोधी विभव। आइए आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा कार्यफलन W बराबर फाई नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका hc/λ माइनस ई वी नॉट। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ये जो hc/λ है इसी को हम लोग कहते हैं स्मॉल ई माइनस ई वी नॉट। स्मॉल ई का मान है आपका ये जो स्मॉल ई का मान निकाला है जूल में, इसको हमको कन्वर्ट करना होगा किस पे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1 जूल बराबर 1/1.6 गुणे 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा आपका 4.08 गुणे 10 की घात -19 बटे 1.6 गुणे 10 की घात -19। ये और ये आपस में कैंसिल हो गया। अब 4.08 में 1.6 का भाग जाएगा, 4.08 में 1.6 का भाग जाएगा और ये हो जाएगा 2.55। तो हमने नोट डाउन किया कि ये हो गया 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्या हो गया आपका 2.55 और आगे चलेंगे माइनस, ये कितना दिया गया है आपका, ये दिया गया है आपका 0। सवाल को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। तो ये है आपका 0.38, ठीक है, और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब इनको आपस में जब घटाते हैं तो ये हो जाएगा 2.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस स्टेप को आप एक बार और क्लियर से समझ लीजिएगा। वी नॉट का मान 0.8 वोल्ट था, ई को शामिल कर लिया गया क्योंकि जो हमको कैपिटल ई का मान था उसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्टों में कन्वर्ट कर दिया था। तो आप आंसर लिखेंगे कि कार्यफलन का मान 2.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये आपका आंसर है। आशा करते हैं कि आंकिक प्रश्नों की जो सीरीज आपको समझाई जा रही है वो आपको बेहतर पसंद आ रहे होंगे। अगर कहीं कोई डाउट है या हम कहीं पर कुछ बेहतर समझा नहीं पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को लेकर के ज़रूर मेंशन करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि एक 0.040 किलोग्राम द्रव्यमान की बुलेट जो 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, एक 0.60 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद जो 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, और एक धूल कण जिसका द्रव्यमान 1 गुणे 10 की घात -9 किलोग्राम है और जो 2.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अनुगमित हो रही है या चल रही है, का डी ब्रोगली या दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कितना होगा। चलिए भाई, 3 सवाल दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को हल करेंगे। पार्ट ए में दिया गया है बुलेट का द्रव्यमान, नोट डाउन करेंगे। बुलेट का द्रव्यमान
और ये बुलेट का द्रव्यमान हो गया हमारा m बराबर 0.040 किलोग्राम। फिर वेग कितना दिया गया है, 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आइए आगे चलते हैं। यहां पर हमको निकालना है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। और ये हो गई आपकी लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क। शुरू करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, चूंकि लेमडा बराबर क्या होती है, लेमडा बराबर होती है H/P, और यहाँ पर फार्मूला होता है संवेग P बराबर mv। तो ये हो जाएगा लेमडा बराबर H/mv। H है प्लांक स्थिरांक, तो ये हो जाएगा 6.63 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकेंड बटे m है आपका 0.040 गुणे v है कितना, कितनी दी गई, 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगा आपका 10 की घात -3, ठीक, या 1 गुणे 10 की घात -3 भी आप लिख सकते हैं। चलिए भाई, ये लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 6.63 में हम लोग भाग देंगे 0.04 का, और ये आएगा 165.75। गुणे 10 की घात -34 + 3, लेमडा बराबर, अब ये हो गया आपका 1.66 सार्थक अंक और कोटि मान के रूप में लिख रहे हैं, गुणे 10 की घात माइनस यहाँ मान रखते समय हमसे कुछ गड़बड़ी हुई है। ये हो जाएगा आपका 10 की घात 3 होना चाहिए, 10 की घात +3 होना चाहिए। तो ये जब ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। आई अपोलॉजी फॉर माई मिस्टेक, -3, ठीक है। और ये हो जाएगा 10 की घात -37 और +2, 2 अंक दशमलव का रिप्लेसमेंट किया गया है। और ये लेमडा बराबर हो जाएगा 1.66 गुणे 10 की घात -35। और इकाई क्या लगा देंगे, इकाई लगा देंगे हम मीटर। तो आपका आंसर आया कि डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान 1.66 गुणे 10 की घात -35 मीटर है। ये आपका आंसर हो गया। अब इसका पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी के लिए हम लोग रेडी हैं। पार्ट बी में क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है कि गेंद का द्रव्यमान हमको दिया गया है, उसको हम नोट डाउन करेंगे। ये हो जाएगा आपका m बराबर 0.060 और इकाई क्या लगा दिया, किलोग्राम। फिर आगे आपसे क्या कहा जा रहा है, गेंद की चाल या गेंद का वेग v बराबर ये दिया गया है 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे क्या करना है हमको, यहाँ पर भी हमको वही निकालना है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। तो नोट डाउन किया, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क नीचे लिखेंगे, क्योंकि लेमडा बराबर क्या होता है हमारा H/P,
और फिर वही फार्मूला P बराबर mv, तो ये हो जाएगा लेमडा बराबर h अपॉन mv। h का मान रख देंगे 6.63 गुणे 10 की घात -34 बटे द्रव्यमान कितना है 0.060 गुणे 10 गुणे कितना हो जाएगा आपका 1। फिर किताब में मिसप्रिंट है, NCERT की बुक में काफ़ी मिसप्रिंटिंग मिल रही है। पहले ही हमने देखा दूसरी बुक से तुरंत, तो यहाँ पर जो वेग है वो पहले ही मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, तो ये कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम मान रखेंगे तो सीधे वही मान हम यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे तो सीधे 1 रखा जाएगा। अब हम जब 6.63 में 0.06 का भाग देंगे, 6.63 भागित 0.06, तो ये हो जाएगा 110.5 गुणे 10 की घात -34। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 1.1 गुणे 10 की घात -34 प्लस 2 और 1.1 गुणे 10 की घात -32 और इकाई क्या लग गई मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ये थी गेंद की तरंग दैर्ध्य का मान। अब सी पॉइंट आता है, सी पॉइंट को सॉल्व करेंगे। सी वाले पॉइंट में क्या है जरा समझते हैं हम। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि धूल कण का द्रव्यमान m बराबर, और ये दिया गया है 1 गुणे 10 की घात -9 और इकाई क्या लगा दिया किलोग्राम। फिर आगे कह रहा है कि धूल कण की चाल v बराबर, ये दिया गया है 2.2 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे हमसे पूछा है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क। अब नीचे लिखेंगे चूंकि लेमडा बराबर h अपॉन mv, डायरेक्ट हम फार्मूला भी रख सकते हैं। लेमडा बराबर h का मान 6.63 गुणे 10 की घात -34 और m का मान आपको दिया गया है 1 गुणे 10 की घात -9 गुणे 2.2। लेमडा बराबर 6.63 में हम लोग भाग दे देंगे 2.2 से और आएगा 3.013 गुणे 10 की घात -34 प्लस 9। लेमडा बराबर 3.013 गुणे 10 की घात, यहाँ पर आ जाएगा आपका -34 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा आपका -25 और इकाई क्या लगा देंगे मीटर। 1 बार भाग देकर के फिर से देखते हैं, 6.63 में 2.2 का और ये आ रहा है 3.013। आई होप कि आपको आसान सवाल लगा होगा और आपने डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को निकालने का जो फार्मूला है उसको समझ लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो कि विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का अंतिम सवाल है नई पुस्तक के अनुसार। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है कि यह दर्शाइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य इसके क्वांटम मतलब कि प्रोटॉन के तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। चलिए भाई, हम इस सवाल को हल करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर फिर से सुनिए सवाल कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य इसके क्वांटम मतलब कि फोटॉन के तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले नोट करेंगे कि चूंकि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य और ये क्या हो जाएगी आपकी लेमडा बराबर c अपॉन v। आगे चलेंगे, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1।
इसके बाद न्यू आवृत्ति के क्वांटम या फोटॉन का संवेग, न्यू आवृत्ति के क्वांटम और ब्रैकेट में फोटॉन का संवेग, और ये हो जाएगा आपका कितना, P बराबर एच न्यू अपॉन सी। ठीक है, P बराबर एच न्यू अपॉन सी। अब ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। फिर डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होती है उसको नोट डाउन करेंगे। तो नोट डाउन किया डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, और वो होती है हमारी लेमडा। लेमडा बराबर एच अपॉन पी, लेमडा बराबर एच अपॉन एच न्यू अपॉन सी। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा लेमडा बराबर एच सी अपॉन एच न्यू, एच से एच कैंसिल हो गया, लेमडा बराबर सी अपॉन न्यू। समीकरण नंबर क्या हो गया 3। अच्छा, एक चीज और करेंगे, एक ही सवाल के अंदर है तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को लेमडा डैश करके डिनोट कर लें तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 3 की तुलना कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 क्या है, लेमडा बराबर सी अपॉन सी अपॉन न्यू, और लेमडा डैश बराबर सी अपॉन न्यू। तो यहाँ पर जो फिर से थोड़ा सा समझ लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर सी अपॉन न्यू, गलती से वहाँ पर वी बन गया था, हमें उससे न्यू रखना है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 3 से। दोनों के राइट हैंड साइड समान है तो लेफ्ट अपने आप समान हो जाएंगे, लेमडा बराबर लेमडा डैश हो जाएगा। नीचे लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य, अतः स्पष्ट है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य इसके क्वांटम के तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। आई होप कि आपने सवालों को एंजॉय किया होगा। इस तरीके से यह अध्याय पूरी तरीके से समाप्त हुआ। नए वीडियो में एक नए अध्याय के साथ फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस को ज़रूर साझा करें। आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ही हमारी एनर्जी का राज है। कक्षा 9, 10, 11, 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें। धन्यवाद।